नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ। इन्होंने ना जैसा सोचा एज़ इट इज़ वो अपने आप मैनिफेस्ट हो गया, अपने आप। एक्शन भी नहीं लेना पड़ा, मतलब इन्होंने एक्शन लिया, किसी वजह से वो एक्शन में रुक गए और अपने आप यूनिवर्स ने प्लान किया और इनका मैनिफेस्ट हो गया और इतना प्यारा मैनिफेस्टेशन है, चुम्मा मैनिफेस्टेशन है, मतलब क्या बोलूँ मैं, मेरा ही फेवरेट है इनका मैनिफेस्टेशन। हरे कृष्णा शांभवी दीदी, आप कैसे हैं? हम सबको अच्छा रख करके आप अच्छे ही होंगे। थैंक यू सो मच शांभवी दीदी, आपने लाइफ में मैजिक क्रिएट कर दिया है। आप कृष्णा की ब्लेसिंग है मेरे लिए। मैं आज आपके साथ अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रही हूँ और ये बताना चाहती हूँ, मैंने जैसा सोचा था शाम को मुझे घर पर वैसा ही मैनिफेस्ट होकर के मिला। कुछ ही घंटों में मेरा मैनिफेस्टेशन भी पूरा हो गया। मैं तो एक्शन भी लेने वाली थी और मेरे लिए कृष्णा खड़े हो गए और उन्होंने मुझे एक्शन लेने से भी मना कर दिया। पता है क्या हुआ था? मैं अपने ऑफ़िस में बैठी थी और मैं ये सोच रही थी कि मैं ऑफ़िस में छोटी वाली भगवद गीता ला कर के रख दूँगी। फिर मैं ऐसे ही सर्च करने लगी कि छोटी वाली भगवद गीता कहाँ पर मिलेगी। मुझे अमेज़न पर छोटी वाली भगवद गीता मिली तो मैंने सोचा ये मैं ऑर्डर कर देती हूँ। जैसे ही मैं ऑर्डर पे जाने लगी, मेरे सर ने मुझे बुला लिया और मैं काम से निकल गई। मैं इसके बाद भूल ही गई कि मैं उसे कार्ट में डाल कर के भूल चुकी हूँ, मैंने ऑर्डर प्लेस नहीं किया है। अब इसके बाद मैजिक ये होता है, मेरे दिमाग से वो सब कुछ निकल गया था, मैं घर पर पहुँची हूँ। हाँ, मैं ये डेली ज़रूर देखती थी ऑफ़िस में कि मैं अपनी बुक शेल्फ़ पर भगवद गीता को रखा हुआ कैसा देखूँगी और फिर एक दिन मन बना ही लिया कि खरीद करके रख लेते हैं और फिर उस दिन ही ये वाला मैजिक हुआ। शाम को मैं घर पहुँची हूँ तो मेरे पापा ने मुझे भगवद गीता ला कर के दी और छोटी-सी भगवद गीता थी और उन्होंने कहा कि आज हमारे ऑफ़िस में कोई डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था, उन्होंने मुझे ये भगवद गीता दी। मुझे पता है कि तुमको ये किताब बहुत पसंद है, तो मैंने सोचा मैं तुमको देता हूँ और तुम ही इसकी सबसे अच्छे से देखभाल कर सकती हो। मेरे घर में भगवद गीता है, 2-2 भगवद गीता है, एक बहुत बड़ी है, एक उससे थोड़ी छोटी है। लेकिन मुझे बहुत ही छोटे साइज़ की चाहिए थी और मेरे पापा एग्ज़ैक्ट वही भगवद गीता लेकर के आए जो मेरे कार्ट में डली हुई थी। फिर मुझे अचानक याद आया, अरे! मैंने तो कार्ट में डाला था। ये वही भगवद गीता है जिसे मैंने कार्ट में भी डाला था और जिसके बारे में मैं ये सोचती थी कि अगर मैं छोटी वाली भगवद गीता अपनी बुक्स के बीच में रख दूँगी तो वो कहाँ पर रहेगी और वो कैसी दिखेगी। मैंने जैसा सोचा था वैसा का वैसा अपने आप बिना एक्शन लिए ही मैनिफेस्ट हो गया। सच में श्री कृष्ण भगवान ने तो मेरा ऐसे मैनिफेस्ट करवाया कि वो किताब भगवद गीता होते हुए भी मेरी सबसे फ़ेवरेट बुक्स में से एक है। मैं डेली उसे देखती हूँ इस नज़रों से जैसे कि वो मेरा मैनिफेस्टेशन है। थैंक यू सो मच शांभवी दीदी। ओहो! यार मेरे पास भी मल्टीपल भगवद गीता है और मैं ये कहूँगी कि अगर पूरी दुनिया में मुझे कोई किताब, कोई पुस्तक, कोई ग्रंथ सबसे ज़्यादा पसंद है और जिसे मैं सबसे ज़्यादा समझने की कोशिश करती हूँ, जो मुझे हर बार कोई नई सीख दे रहा होता है, हर बार कोई नया मैसेज दे रहा होता है, तो वो श्रीमद् भगवद गीता ही है। तो मैं उस इमोशन को समझ सकती हूँ, मैं उस भावना को समझ सकती हूँ। उस चीज़ के साथ जो जुड़ाव है ना, वो मेरा खुद का है यार। मतलब किसी-किसी बात के लिए, किसी-किसी चीज़ के लिए कोई शब्द नहीं होते। तो ये है वो किताब, ये है वो बुक, ये है वो ग्रंथ, ये है वो दिल, ये है वो प्यार। मतलब मुझे नहीं लगता इससे ऊपर कोई चीज़ है मेरे लिए, क्योंकि वो मेरी ज़िंदगी का आधार है और आपने आज उसी बुक के बारे में शेयर कर दिया है। आपका मैनिफेस्टेशन मेरा भी मैनिफेस्टेशन है। थैंक यू सो मच। मैंने इस तरह से भगवद गीता श्री कृष्ण भगवान ने कृपा करी है कि मेरे पास भी इस प्रकार से बहुत बार आई है। थैंक यू। अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि आप अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल। टाटा।